नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट 2024 के लिए एसएसटी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए 2021-22 के सीटेट के एसएसटी क्वेश्चंस को यहां पर सम्मिलित किया गया है। इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से पर डे आपको एसएसटी के क्वेश्चंस की क्लास आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस क्लास के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है चोल वंश द्वारा, चंदेल वंश द्वारा, राजपूतों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, चंदेल वंश द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर शिव मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं जिनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा दार्शनिक परंपरा संस्थापक एक तरफ दिए गए हैं और यहाँ पर आपको विषम जोड़ा का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4, वेदांत जैमिनी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। वेदांत के संस्थापक बाद रायण वेद व्यास हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, न्याय के गौतम हैं, योग के पतंजलि हैं और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे। महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। तो किसे दिया जाता था? गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदार को और रैयत को। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 39 है, सुधारकों का उनके सुधार आंदोलन से सही मिलान करें। तो ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों जो हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। 2021-22 का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने चुने हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको मिलान करना है दोस्तों। तो आप लोग मिलान कर लीजिए इसका। तो पेरियार, यहाँ ऑप्शन फर्स्ट दिया गया पेरियार। पेरियार का किससे संबंध हो जाएगा? स्वाभिमान आंदोलन से इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों। घासीदास, घासीदास का संबंध हो जाएगा सतनानी आंदोलन, ऑप्शन 4 से। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन का मिलान हो जाएगा ब्रह्म समाज। और हेनरी डिरोजियो का संबंध यंग बंगाल से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट की हम बात करेंगे। भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन। यहाँ पर आपको बताना है 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? तो पुराने वलित पर्वत का इनमें से आपको बताना है कौन सा उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा थर्ड हो जाएगा यूराल। यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है और अन्य प्राचीन वलित पर्वत अपलेसिया, अस्वली, विंध्याचल हैं और ये पर्वत लहरदार होते हैं और इनमें अभिनीतियाँ और अपनीतियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट है अरावली श्रृंखला, ऑप्शन सेकेंड है विंध्य श्रृंखला, ऑप्शन थर्ड है पश्चिमी घाट, ऑप्शन 4 है दक्कन पठार। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपको देना है दोस्तों। क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, विंध्य श्रृंखला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर्क रेखा विंध्य श्रृंखला क्षेत्र से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण
विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? संसदीय कहा जाता है, संघीय कहा जाता है, अध्यक्षीय कहा जाता है, लोकतांत्रिक कहा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, संघीय कहा जाता है। जब संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को संघीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है दोस्तों, कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता दायित्व प्रतिबद्ध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, आर सच्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता आर सच्चर ने की थी। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राचीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की? यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के उद्यम संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 दिया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, वायसराय होर्डिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज परचम तथा क्वीन मेरी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में किया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 32, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है तो उसी तरफ सूची सेकंड दी गई है। यहाँ पर आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है भाषाविद, तो भाषाविद का मिलान करना है। तो भाषाविद का मिलान हो जाएगा जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। तो ऑप्शन बी में है मुंशी, मुंशी का मिलान हो जाएगा यहाँ पर जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो। प्राच्यवादी, प्राच्यवादी जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता हो। वर्नाकुलर, स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग हो। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ दी गई है और दूसरी तरफ सूची सेकेंड दी गई है। आपको मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन फर्स्ट दिया गया परती, परती का मिलान हो जाएगा कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को परती कहा जाता है। साल, साल का मिलान हो जाएगा एक पेड़ है। महुआ, महुआ का मिलान हो जाएगा दोस्तों एक फूल जिससे शराब बनाई जाती है। और बेवड़, बेवड़ का मिलान हो जाएगा घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही चयन
सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। ऑप्शन बी है कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जाति गैर बराबरी की भी आलोचना की। तो इसमें से आपको बताना है, सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, केवल बी सही है। कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जाति गैर बराबरी की भी आलोचना की। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक थे और इनके प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया और इन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना से खुद को अलग रखा था। 19वीं सदी के जितने भी समाज सुधारक हुए उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। किसी ने जाति आधारित आलोचना, समर्थन जैसे मुद्दों को समाज सुधारक से पृथक रखा। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। कारण आर है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखिए, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट। कारण आर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको देना है, क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया, पृथ्वी सौर मंडल में एक अद्भुत ग्रह है। कारण आर है, पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर द्वारा ए की सही व्याख्या की गई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, कब ग्रीनविच यामोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी? क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश डिग्री में नापा जाए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी 90 डिग्री होगी। विषुवत वृत्त का मान 0 होता है और ध्रुवों के अक्षांश 90 डिग्री उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण होता है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, प्राकृतिक वनस्पत क्षेत्रों एवं इनमें पाए वन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिया गया टुंड्रा, तो टुंड्रा का आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? टुंड्रा का मिलान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए का थर्ड से, सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू से इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का मिलान यहाँ पर हो जाएगा, सांप, छिपकली, ऊंट से। शीतोष्ण घास स्थल इसका मिलान हो जाएगा, जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप। और उष्णकटिबंधीय घास स्थल का जो मिलान होगा हाथी, जेब्रा, जिराफ से यहाँ पर इसका सही मिलान हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड राइट जवाब बनेगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश डिग्री में? ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित वर्षा के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या से सुमेलित करें। तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो संवहनी वर्षा, तो संवहनी वर्षा वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है। वर्षण जो होता है बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं। पर्वतीय वर्षा जो होती है वो गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। चक्रवाती वर्षा जो होती है ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। तो यहाँ पर इसका
सही ऑप्शन होगा सेकंड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपको देना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कोयला। ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयला उपभोग के संदर्भ में भारत को विश्व में द्वितीय स्थान पर प्राप्त होता है, जो लगभग कुल उपभोग का 84% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों को उन देशों के साथ जहां ये अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, इसे आप सुमेलित कर लीजिए। तो ऑप्शन ए में पटसन है, तो पटसन का मिलान हो जाएगा भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश। ऑप्शन 4 से चाय, चाय का मिलान हो जाएगा केन्या एवं श्रीलंका से। कॉफ़ी, कॉफ़ी का मिलान हो जाएगा ब्राज़ील, कोलंबिया। कपास का मिलान हो जाएगा ब्राज़ील एवं मिस्र से। तो यहाँ पर राइट जो विकल्प सही होगा, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, संसदीय शासन पद्धति में ऑप्शन ए दिया गया कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, ये बात एकदम सही है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो नहीं यहाँ पे नहीं होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण के वकील नहीं रख सकते? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 39A इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुसार समान अवसर के आधार पर न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, जिससे गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। इस प्रकार यह अनुच्छेद ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीर शैशवावाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, चोखा मेला, अक्कम हा देवी। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी और डी। ए, बी और डी ऑप्शन से यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे 32 है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची सेकेंड में दिए गए उनके व्यावसायिक चित्रण से सही मिलान कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है वेल्लार, वेल्लार का मिलान हो जाएगा बड़े भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता है। उड़वार, उड़वार किसे कहेंगे? साधारण हलवाहे। अधिमई, अधिमई कहा जाता है भूमिहीन मजदूर को। गृहपत किसे कहा जाता है? स्वतंत्र कृषक को गृहपत कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिलान हो गया है दोस्तों, सही आपका। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है, तो सिल्क रूट शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग, समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे, सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती होती थी, सड़क, समुद्री और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों, रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उय्या कोंडन उदयार। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 35, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। ऑप्शन ए है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए सही है यहाँ पर, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की।
ताराबाई शिंदे 19वीं सदी की प्रमुख समाज सुधारक थीं और इन्होंने नारी उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1882 में प्रकाशित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में इन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों और पितृसत्ता जाति का विरोध किया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में परियालवार, अंडाल, तोंडर डिप्पोडी, अलवार और नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार पर कर, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था? दिए गए ऑप्शंस में से तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा शुरू किया गया है। स्वाभिमान या आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में ईवी रामास्वामी पेरियार ने दक्षिण भारत में किया था। यह आंदोलन मुख्यतः ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 43 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए। ऑप्शन ए है औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। ऑप्शन बी है कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषताधिकारों में हेरफेर की कोशिश नहीं करती थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 ए सही है, बी गलत है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, महत्वपूर्ण है, सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको सही कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट जवाब हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और बताइएगा नेक्स्ट क्लास आपको कंटिन्यू चाहिए कि नहीं, आप कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। अब अभिकथन ये दिया गया है, उष्णकटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। कारण आर है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक दिन सूर्य सिर पर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, कथन पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए दिया गया, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण आर है, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी प्लेट सीमा। भूकंप आने की स्थिति में पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं। भूकंप को समझने में उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी प्लेट सीमा ये सभी सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरण के साथ करें और विकल्प चुनें। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का मिलान करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर स्थल मंडल, तो स्थल मंडल का जो मिलान हो जाएगा धातु और चट्टान से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन थर्ड से वायुमंडल का मिलान हो जाएगा हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित है। जयमंडल का मिलान हो जाएगा पौधे, जीव। और जल मंडल का मिलान हो जाएगा जल समूह जैसे नदियाँ, झीलें और समुद्र। तो यहाँ पर विकल्प थर्ड राइट आंसर बनेगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपको देना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन गैसों के कारण वातावरण का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खनिजों का उनके प्रकारों से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ सेकेंड है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर लौह खनिज का मिलान हो जाएगा मैग्नीज से, जीवाश्म ईंधन कोयला, अधात्विक खनिज चूना पत्थर है, और अलोह खनिज हो जाएगा सीसा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा थर्ड हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ कार्य आवश्यक हैं? वनों की कटाई और मृदा अपरदन, दावानल, जंगल की आग और भूस्खलन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, निर्माण कार्य और शिकार। तो क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमुख हैं। सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, प्रमुख सचिव होता है या महान्यायवादी होता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, राज्यपाल। केंद्र राष्ट्रपति की भांति राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का समस्त कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के विषय में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, संसदीय एवं संघीय। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को चुना गया है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघात्मक व्यवस्था से आशय शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं उसके क्षेत्रीय इकाइयों राज्य के बीच किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, राज्यों का संघ है। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा का वर्णन करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने इस क्लास में देखा, और आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो इसी तरह से आपको पर डे एक वीडियो आपको सीटेट एसएसटी का आपको मिलता रहेगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।